हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जीडीएस का जो न्यू प्रोसेस है जॉइनिंग का, वो कैसा होता है। मतलब आपका जब सिलेक्शन होता है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस खास करके उन लोगों के लिए है जो 2025 वाली वैकेंसी में सिलेक्ट होने वाले हैं या इसके बाद वाली वैकेंसीज में सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है और इस बार जो जॉइनिंग है वो फास्ट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें। मैं बिल्कुल नॉलेजेबल चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, पूरी सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि मैं एक जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में काम कर रहा हूँ और मुझे काम करते हुए लगभग 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो 100% ऑथेंटिक और सटीक रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जैसी लिस्ट में नाम आता है तब क्या होता है। जैसे आपकी लिस्ट जारी हुई और आपका नाम आया तो उसमें सबसे पहले आपको एक मैसेज आएगा थ्रू एसएमएस और ईमेल। मतलब एसएमएस और ईमेल दोनों में आपको एक मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है वहाँ पे। साथ ही में आपको ये भी बताता है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, जो कि बेसिकली आपका होता है एसपी ऑफिस, जो कि आपके डिवीज़न में होता है। तो जो भी आपका डिवीज़न है उसका नाम रहेगा और वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको एसपी ऑफिस में जाना है। एसपी क्या होता है? एसपी मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। ये होता है एक डिवीज़न का हेड। मतलब डिवीज़न का हेड होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। उसके पास जाके आपको अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। साथ ही साथ इस ईमेल में आपको पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी रहती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे। साथ ही साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाने हैं और 2 सेट ऑफ इनकी फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं ये सेल्फ़ अटेस्टेड होनी चाहिए, और ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन स्पेशली आप उनमें साइन करके सेल्फ़ अटेस्टेड लिख कर ले जाएँ, क्योंकि वो वहाँ पे आपको बाद में ये करने बोलेंगे। इसलिए आप पहले से तैयार होके जाएँ। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेकर चले जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एसएसपी के असिस्टेंट से कांटेक्ट करना है। वो पूरी प्रोसेस आपकी करेंगी। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, आपको ये लेके जाना है। जैसे ही आप इन दोनों को लेके चले जाएंगे तो आपको वो जो एसएसपी हैं उनकी असिस्टेंट वेरीफाई कर देंगी। ओटीपी आता है आपका, ईमेल में भी आता है, मोबाइल नंबर में भी। इस बात को ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों लेके जाना है साथ में। और यदि आपका गुम गया है तो फिर आपको प्रॉब्लम जाने वाली है। इसलिए ध्यान से संभाल कर रखें आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मोबाइल नंबर यूज़ हुआ था और ईमेल आईडी। ये 2 मेन चीज़ें हैं। जब आप इनको लेकर जाएंगे वो आपसे ओटीपी लेंगी और ये दोनों वेरीफाई करेंगी। फिर उसके बाद आपको एक एलई का वो दिया जाएगा, पर्चा। जैसे ही पर्चा मिल जाए इसका मतलब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जैसे ही आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक मेल प्राप्त होगा। जैसे ही मेल प्राप्त होगा उस मेल में आपको बताया जाएगा कि आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए जाना है। मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन में जो एसएसपी होते हैं वो आपको इन फ्रंट ऑफ चेक करेंगे कि ये बंदा रियल है या फिर कोई फेक व्यक्ति है करके। ये पूरा वेरिफिकेशन वो सामने से करते हैं, और यदि उनको कुछ सस्पिशियस लगता है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए और उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक मेन बात यह है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिजी लॉकर पे, या फिर अभी एक नया ऐप आया है एपीआई सेतु, तो उसमें आपका ज़रूर से ज़रूर लिंक होने चाहिए। ये लिंक नहीं होंगे तो आपको वेरिफिकेशन प्रॉब्लम जा सकती है। इसलिए आप घर से इनको लिंक करके चले जाएँ तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये बात हो गई कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म देंगे। अटेस्टेशन फॉर्म ये फिजिकली भी दे सकते हैं आपको, या फिर आपके मेल पे वो सेंड कर देंगे। उसकी आपको 2 सेट निकलवाने हैं। 2 सेट निकलवाने के बाद इन दोनों सेट को फिल करके आपको दोबारा सेकंड डीवी के टाइम पे जमा करना होता है। सेकंड डीवी में भी आपको 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ ले जानी होती है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड टाइम में ही फ़ोटोकॉपीज़ लगती हैं। मेरे साथ हुआ था कि मैं फर्स्ट टाइम लेके गया था फ़ोटोकॉपी, सेकंड टाइम नहीं लेके गया तो फिर मैं तुरंत जाके करवा के लाया था। इस बात को आप ध्यान रखें कि आप ऐसी गलती ना करें और आप लेके जाएँ। तो ये हो गई मेन चीज़ आपके सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो फिर जैसे ही आपका जमा हो जाएगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स और जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, ये दोनों जमा हो जाएंगे। फिर उसके विदिन 5 to 7 डेज़ में आपको एक ट्रेनिंग लेटर मिल जाएगा। या तो बाई पोस्ट मिल सकता है या फिर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको व्हाट्सएप पे मिल जाए
तो आप डायरेक्टली जाके अपनी ट्रेनिंग अपने हेड ऑफ़िस में जाके कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ आपकी जॉइनिंग होने वाली है वहाँ पे। तो जैसे ही आप हेड ऑफ़िस में जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके विदिन 1 मंथ के अंदर आपको प्रोविज़नल लेटर ऑफ एंगेजमेंट मिल जाएगा। मतलब उसके 1 महीने के अंदर आपको प्रोविज़नल लेटर मिल जाएगा और आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। फिर जैसे ही जॉइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद आपको लगभग 15 दिन का टाइम मिलेगा कि इन 15 दिनों में आपको जॉइन करना है। तो जैसे ही आपको जॉइन करना होगा, आपको आपके एसडीआई या एएसपी से कॉन्टैक्ट करना होगा। तो वो बताएँगे आपको जॉइनिंग कैसे करना है, और जैसे ही आपकी जॉइनिंग कंप्लीट